अक्षर होते हैं ना, अक्षर, वर्णमाला, अ ब स द, वर्णमाला निष्पक्ष होती है, निरपेक्ष होती है, पर वर्णमाला से आदमी गीत भी लिख सकता है और गाली भी लिख सकता है, वेद के और गीता के मंत्र लिख सकता है और चाहे तो गंदी बातें भी लिख सकता है। वर्णमाला वही की वही, जिस कागज पर लिखेगा वो कागज भी निष्पक्ष होता है, निरपेक्ष होता है। जिस पेन से लिखेगा आदमी वो पेन भी निष्पक्ष होती है, निरपेक्ष होती है। पर लिखने वाला आदमी गलत होगा तो गलत बात लिखेगा। तो कर्ता खुद अगर सात्विक होगा तो सही जीवन जिएगा और खुद गलत होगा तो गलत जीवन जिएगा। कोई भी प्रतिबंध, गलत कार्य प्रतिबंध से नहीं रुकता है। किसी को कहो तुम शराब मत पीना, तुम सिगरेट मत पीना, तो हो सकता है वो आपके सामने न पिए पर पीठ पीछे पिएगा। कई लोग पीते हैं। एक आदमी बहुत शराब पीता था, बड़े भाई ने समझाया पर माना नहीं, आखिर बड़े भाई ने बोलना ही छोड़ दिया उस विषय पे। एक दिन बड़े भाई ने कहा मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, कल तू तेरी भाभी को ले आना मायके से, पर देख ज़्यादा दारू पीकर मत जाना, और मेरे ससुर कुछ पूछें तो खाली हाँ या ना में जवाब देना, ज़्यादा बोलना नहीं, अक्ल वैसे ही कमज़ोर है। ठीक है। बड़े भाई गए। अगले दिन उसने जाने से पहले सोचा ज़्यादा पीने को मना किया है, थोड़ा पीने को मना नहीं किया। थोड़ा पिया और गया। खूब ससुर, भाई के ससुर ने खिलाया पिलाया। शाम को बातें करने बैठे तो पूछा क्यों गांव में सब मज़े में हैं? तो उसको बात याद आई कि हाँ के ना में जवाब देना है। पूछा फिर गांव में सब मज़े में? बोले हाँ। मेरे दामाद मज़े में थे? बोला ना। तो हालत बहुत चिंताजनक थी? बोला हाँ। अभी कुछ सुधार हुआ? बोले ना। तो स्थिति बहुत चिंताजनक है? बोले हाँ। वो जिंदा तो है? बोले ना। तो क्या मर गया? बोले हाँ। हाँ के नाम में जवाब देना था, अब क्या अनर्थ कर दिया। अब घर के लोग रोने लगे। उसने कहा कि मैं तो मेरी भाभी को ले जाने के लिए आया हूँ, उसको भेजो। बोले तेरी भाभी तो विधवा हो गई, तेरे साथ आके क्या करेगी, जा। वो अपने घर लौट आया। अगले दिन बड़े भाई आए। बोले क्यों, भाभी को लेने नहीं गया था? बोले गया था पर आपके ससुर ने कहा मेरी भाभी तो विधवा हो गई। बड़े भाई ने थप्पड़ लगाए कि मैं जिंदा बैठा हूँ तो तेरी भाभी विधवा कैसे हो सकती है, जरूर तू शराब पीकर गया होगा। बोला हाँ। तो व्यसन करे तो बुद्धि ऐसी होगी, पर जब तप और सेवा सुमिरन करे तो वो आदमी प्रखर प्रज्ञा का धनी होगा। और मैं तो एक बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता, अपितु स्पष्टोक्ति मानता हूँ ये कि पूज्य बापू के सत्संग की 2 कैसेटें हैं, एक तो अपने रक्षक आप और एक सुयशा कब सुमिरोगे राम। ये अगर हमारे देश के युवा वर्ग तक पहुँचे ना, जैसे युवा धन सुरक्षा वो तो पुस्तक है, पर अपने रक्षक आप नाम की एक ऑडियो कैसेट और सुयशा कब सुमिरोगे राम नाम की एक दूसरी ऑडियो कैसेट, ये हर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहन तक और भाई तक पहुँचे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश का भावी बड़ा उज्जवल हो और हमारा देश विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त हो। बिल्कुल पक्की बात। आप सुन के देखो, आप खुद कहोगे और आप दूसरे जवानों तक ये वचन पहुंचाओगे। हम भारत भूमि में रहते हैं तो भारत माता की रक्षा करना, सेवा करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। विवेकानंद बोलते थे आज किसी देवी की पूजा करने की जरूरत है तो वो भारत माता की, तो इससे पूजा होगी और हमारे देश के युवान भाई बहनें विद्यार्थी वो तेजस्वी होंगे। कितना अच्छा होगा। आजकल कई बच्चे कैसे, एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा कि बेटे, क्लास में सभी बच्चों को कहा कि अपने घर से एक ड्राइंग का चित्र बनाकर लाओ, रेलवे की पटरियां और ऊपर ट्रेन खड़ी है। सब बच्चे बना कर लाए, पर वो चंचल लड़के की कॉपी देखी तो शिक्षक ने कहा खाली पटरियां बना कर लाए, ट्रेन नहीं? बोले साहब मैं तो पटरियां और ट्रेन सब बना के लाया था, पर आपने कॉपी चेक करने में देर की इसलिए ट्रेन चली गई, गाड़ी छूट गई। ये दोष है, अपनी गलतियों को पोषना है। पर ऐसे बच्चों को अगर सत्संग मिलता है ना तो यही बच्चे फिर महान आत्मा होते हैं। बाल संस्कार केंद्र चलते हैं तो बम्बई में मुलुंड एरिया है, वहाँ पर एक बाल संस्कार केंद्र जो चलाते हैं
उनमें कई बच्चे आते थे, उसमें से एक बच्चे ने मुझे हाथों हाथ, उस बच्चे ने चिट्ठी दी। उल्लासनगर में सत्संग था, बंबई में ही है एक प्रकार से। तो उस बच्चे ने चिट्ठी दी, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था बच्चे ने कि मेरे हृदय के दोनों वाल खराब थे। डॉक्टर बोलते थे अब बचपन में क्या ऑपरेशन करें, जितने दिन ये निकाले निकाले, जितने महीने जितने दिन। और बोले मेरे पिताजी मेरे को बाल संस्कार केंद्र में ले जाते थे, और वहाँ मैं बच्चों के लिए जो बापूजी के सत्संग हुए हैं वो टीवी पर सुनता था, और फिर वैसे प्राणायाम करता, ध्यान में बैठता, फिर सारस्वती मंत्र लिया जप करता, कुछ आसन करता, ऋषि प्रसाद में जैसा ऋतुओं के अनुरूप खान पान करना चाहिए वो छपता है वो वैसा खाता। और बोले अभी हमने चेकअप कराया, हमारे हृदय के दोनों वाल ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बच्चा ऐसा जय बजरंग बली बोलकर बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा था, और चिट्ठी उसने मुझे हाथों हाथ दी। सत्संग से, भगवान के नाम से जो काम होता है वो और किसी साधन से नहीं होता है। आप एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो विजय मिली थी वो अर्जुन के शस्त्र से मिली थी कि भगवान के शास्त्र से मिली थी? बोलो। हाँ, भगवान के शास्त्र से मिली थी। अर्जुन को विजय उसके बाण से मिली थी कि कृष्ण की वाणी से मिली थी? बोलो। अर्जुन को विजय उसके उपकरण से मिली थी कि भगवान के अनुसरण से मिली थी? भगवान के अनुसरण से मिली थी, भगवान की वाणी से मिली थी, भगवान के शास्त्र से मिली थी। तो इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में हमको भी विजय पूज्य बापू के शास्त्र से, वाणी से, उनके अनुसरण से मिल जाएगी। ये लोक सुखी परलोक सुखी। दूसरी एक छोटी सी बात बताएं बहनें, रसोई घर में तेल होता है ना, होता है ना, घी भी होता है। तो रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी वो हाथ पैर धोने के लिए होता है क्या? नहीं, भोजन बनाने के लिए होता है। तो जैसे घी और तेल जो है वो हाथ पैर धोने के लिए नहीं, भोजन बनाने के लिए है, ऐसे ही मनुष्य जन्म भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, भक्ति करके अपना कल्याण करने के लिए है, सेवा करके अपना कल्याण करने के लिए है। घर में रखा हुआ गंगा जल वो कुल्ला करने के लिए नहीं होता, आचमन लेने के लिए होता है ना? कुल्ला करने के लिए नहीं है गंगा जल, पूजा में रखने के लिए है। ऐसे ही मनुष्य जन्म वो यूं ही बिताने के लिए नहीं है, अपितु इस प्रकार सत्संग में सार्थक करने के लिए है। आप सब कैसे बैठे हैं, देखो कितनी श्रद्धा है, और कैसे बैठे एकदम एक दूसरे को चिपक कर, एक का घुटना दूसरे को लग रहा है, फिर भी कितनी खुशी आपके चेहरे पर है। मैं तो फिर भी जगह खुली लेकर बैठा हूँ, आराम से। आप तो एकदम नज़दीक नज़दीक बैठे, पर फिर भी इतनी श्रद्धा से और प्रसन्नता से बैठे हैं। ये आपने अपने अंदर छुपे हुए देवत्व के अंश का परिचय दिया है, ये आपकी श्रद्धा का परिचायक है। और ऐसी श्रद्धा भक्ति जिसकी भी हो, तुलसीदास जी कहते हैं वंदउ पद सरोज सब केरे, उन सब के चरणों में वंदन है। और दोपहर को सत्संग पूरा होता है तो फिर भी मैं तो चला जाता हूँ, आराम से खा के आता हूँ, पर कई बहनें और भाई तो यहीं बैठे रहते हैं, जगह रोकने के लिए जाते ही नहीं हैं कि जाएंगे तो जगह जाएगी, फिर बापूजी के नज़दीक से दर्शन नहीं होंगे। निकट से दर्शन करने का आनंद आता है सबको। जब सत्संग पूरा होता है ना, जैसे समुद्र में ज्वार आता है ना चंद्रमा को देखकर, ऐसे साधकों का ज्वार आता है। समुद्र में नहीं, ज्वार कभी देखा है दृश्य, कैसा पानी आता है किनारों की ओर, ऐसे सब साधकों का ज्वार आता है आगे की ओर, बापूजी की ओर। तो ये भगवान करे ऐसी भक्ति भावना और बढ़ती रहे। और सचमुच मैं फिर से कहूँ, जो शुरुआत में निवेदन किया था, दुख सब मिटाना चाहते हैं पर रास्ता गलत पकड़ा है, पर हमने जो रास्ता पकड़ा है वो बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा है। घर पे ब्राह्मण आ जाए या हम बुला के लाएं कोई विधि कराने, और उसको विधि करा के फिर थाली नैपकिन से पोंछ कर रख दें, तो ब्राह्मण ये थोड़ी सोचेगा कि अब ये रोटी देंगे कि नहीं देंगे। ऐसा सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। वो सोचेगा बुला कर लाए हैं तो खाना तो खिलाएंगे ही। ऐसे आप और हम भी पक्का कर लें कि भगवान ने हमको बापू के चरणों में पहुंचाया है, तो लगता है इसी जन्म में हमारा कल्याण निश्चित है, इसीलिए पहुंचाया है।